बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा, एडवोकेट और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम पर हैं। नाज़रीन इकराम, आज ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का एक लेटेस्ट फैसला आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का लेटेस्ट फैसला है। इस केस का नंबर है 2024 LHC 1058। नाज़रीन इकराम, ये 2 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल एक इंतहाई शॉर्ट सा फैसला जो है वो ऑनरेबल जस्टिस साहिबा ने सादर फरमाया है। नाज़रीन इकराम, कुछ प्रैक्टिस अदालतों में इस तरह की चल पड़ी है कि जो मुद्दई फरीक होता है, जो कोर्ट में दावा फाइल करता है, वो मुखालिफ फरीक के ऊपर बेतहाशा जो है वो डेफामेटरी इल्ज़ामात जो है वो लगाता है, उसके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है, उसकी इज्जत को जो है वो पमाल करने के लिए कई किस्म के जो है उसके अंदर वर्ड जो है डेफामेटरी वर्ड जो है अपनी प्लेंट में अपने दावे के अंदर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हालांकि उसके पास इसको साबित करने का कोई सबूत नहीं होता, लेकिन बेतहाशा जो इल्ज़ामात जो हैं वो दावाजात के अंदर लगाए जाते हैं। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए और इस प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ जो है ऑनरेबल जस्टिस साहिबा ने बड़ा ही शानदार ये फैसला सादर फरमाया है। इस केस के अंदर भी कुछ इस तरह से हुआ कि नाज़रीन इकराम, एक जो पार्टी है, जो मुद्दई पार्टी है, उसने सिविल कोर्ट के अंदर एक दावा दायर किया जिसके अंदर डेफामेटरी वर्ड्स जो है, हद के इज्जत को नुकसान पहुंचाने वाले वर्ड जो है वो इस्तेमाल किए। तो मुखालिफ फरीक है, फरीक दोम है, उसने जो है इस दावा की बुनियाद पर एक इस्तगासा जो है वो ऑनरेबल सेशन जज साहब के पास जो है वो फाइल किया, जिसके अंदर दफ़ा जो है दफ़ा 500, 501 और 34 PPC जो है, इसके तहत ये प्राइवेट कंप्लेंट की इस्तगासा जो है वो ऑनरेबल सेशन जज साहब के पास जो है वो फाइल होता है। जो एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में मार्क होता है, वहाँ पे जो है ये जो कंप्लेनेंट है, यानी कि जो सिविल केस का मुद्दा लाया था, डिफेंडेंट पार्टी था, वो यहाँ पे इस केस का जो है वो कंप्लेनेंट है, इस प्राइवेट कंप्लेंट का इस्तगासे का कंप्लेनेंट है। वो जब ये इस्तगासा फाइल करता है तो सरसरी एविडेंस जो है, कर्सी एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद ये जो इस्तगासा है ये एडमिट होता है। लेकिन इस इस्तगासे के अंदर जो कंप्लेनेंट है उसने कौंसल को, वकील को जो है वो बतौर रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो है वो फरीक के इस्तगासा बनाया होता है। उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाया होता है कि ये वकील ने जो है ये सारा इस्तगासा जो है वो तहरीर किया है और ये डेफामेटरी वर्ड्स जो हैं जो इस प्लेंट के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए हैं। नाज़रीन कराम, ये एडिशनल सेशन जज साहब ये इस्तगासा जो है इसको एडमिट तो करते हैं, लेकिन जो वकील साहब रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 होते हैं इसके अंदर, उनको जो है वो तलब नहीं करते और बाकी जो मुल्ज़मान जिनके खिलाफ ये इस्तगासा जो है वो फाइल होता है उनको तलब कर लेते हैं। उनके हद तक ये इस्तगासा जो है वो एडमिट कर लिया जाता है। इस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अग्रीव्ड पार्टी जो है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो है ये अपना रिवीजन फाइल करती है और इस रिवीजन पिटीशन में जो है वो ऑनरेबल जस्टिस साहिबा ने ये फैसला सादर फरमाया है कि जो वकील ने जो प्लेंट तहरीर की होती है, जो वर्ड जो दावा में तहरीर किए होते हैं, वो वर्ड्स जो हैं वो उसके मुवक्किल की, क्लाइंट की हदायत पर तहरीर किए होते हैं, ना कि वो वकील के वर्ड्स होते हैं। लिहाजा वकील को इसका ज़िम्मेदार जो है वो नहीं ठहराया जा सकता। ये वर्ड जो है और इसके दावे के ऊपर जो तस्दीक इसकी डाली जाती है, वेरिफिकेशन डाली जाती है, उसका मकसद भी यही होता है। उसके अंदर ये तहरीर किया गया होता है कि ये जो ज़िम्नात हैं ये मेरे इल्म और नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल सही व दुरुस्त है। उसका मकसद भी बेसिकली यही होता है। तो नाज़रीन इकराम, इसमें ऑनरेबल जस्टिस साहिबा ने इस रिवीजन के अंदर फैसला सादर फरमाते हुए जो ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज का फैसला होता है उसको बरकरार रखा है और उन्होंने उसको दुरुस्त कहा है कि ये जो वकील को तलब नहीं किया गया, ये फैसला जो है वो ट्रायल कोर्ट का बिल्कुल सही व दुरुस्त है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो दूसरा एस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट है, जो दूसरा पहलू इस जजमेंट का है, वो ये है कि इस जजमेंट के अंदर जो इस्तगासा नीचे एडमिट हुआ है कोर्ट के अंदर, उस आर्डर को जो है वो इस ऑनरेबल जस्टिस साहब ने डिसमिस नहीं किया। सिर्फ इस हद तक जो है वो उन्होंने फैसला किया है कि ये जो ऑर्डर है ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट का जिसमें वकील को तलब नहीं किया गया, ये दूसरा है। तो इससे ये भी चीज़ सामने उभर के आई कि अगर जो है कोई फरीक जो है या मुद्दई या कोई भी फरीक जो है वो डेफामेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए अदालतों के अंदर कोई प्लीडिंग जो है वो पेश करता है, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। और इस जो ये मनफी जो रवैया जात हैं, इनको रोकने के लिए
इनके खिलाफ जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा जो है वो अदालत में फ़ाइल किया जा सकता है और ये इस्तगासा एडमिट भी हुआ है। आइंदा के लिए ज़ाहिर है ये लोअर कोर्ट्स के लिए ये फ़ैसला जो है वो बाइंडिंग है। तो लिहाजा आइंदा के लिए अगर कोई अदालतों के अंदर इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करता है जिससे जो है वो किसी की इज्जत और शोहरत को जो है वो नुकसान पहुंचता है, तो अदालत के अंदर जो है वो इस्तगासा फ़ाइल किया जा सकता है और ये इस्तगासा ज़ेरे दफ़ा 501 और 34 के तहत फ़ाइल हुआ था। अगर इस तरह का कोई मामला जो है वो अगर आपके सामने आता है तो आपके लिए रेमेडी मौजूद है कि आप कोर्ट के अंदर जो है वो इस्तगासा फ़ाइल करके अपनी पार्टी को, अपने क्लाइंट को जो है वो रिलीफ लेके दे सकते हैं, ताकि उसके ख़िलाफ़ जो ये लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है उसकी दाद रसी हो सके। तो अगर आप मज़ीद लेटेस्ट कवानीन और लेटेस्ट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS के साथ। इंशाल्लाह मिलकर कवानीन को सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।